आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना कठिन लग रहा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चुटकियों में कोरोना वायरस पर निबंध लिख सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसा लिखोगे तो आप लोगों को फुल में फुल मार्क जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। अगर आपको कोई भी निबंध, किसी पर भी निबंध लिखना आता है तो आपको सबसे पहले उसका प्रस्तावना पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका प्रस्तावना जैसे क्या होता है उसके बारे में आप लोग थोड़ा छोटे में लिख दो प्रस्तावना में, ठीक है। मतलब उसके बारे में आप लोग इसे लिख दो यहाँ। तो मैं आप लोगों को देखो बताता हूँ। कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य में समाचार की दृष्टि से फैला। माना जाता है कि ये जो कोरोना वायरस है चीन के वुहान राज्य से फैला है। ये समाचार की दृष्टि से मतलब समाचार से ये पता चला है, ठीक है, कि चीन के वुहान राज्य, यहाँ आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, ये एक राज्य है जिसे वुहान का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये फैला हुआ है कौन, ये जो है एक भयंकर कोरोना वायरस का जो वायरस है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो समाचार की दृष्टि से फैला, ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। यह वुहान में, जो ये राज्य है चीन में, ये वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। मतलब ये जो है स्टूडेंट कोरोना वायरस, ये वुहान के पशु मार्केट, वहाँ पशुओं का मार्केट था, जैसे आप लोग जानते ही हो, ठीक है। वहाँ पशु काटे जाते थे, ठीक है। तो उससे निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया कोरोना वायरस जो है। उससे निकलकर जो चीन है, यहाँ एक देश चीन, इसके कई राज्यों में फैल गया। अब कई राज्यों में फैल गया तो आप लोग जानते हो कि इंडिया के जो ट्रैवलर हैं वो हर एक देश में टहलने के लिए जाते हैं, तो ऐसे इंडिया में भी फैला है। तो देखो यहाँ फैला और देखते ही देखते इनसे लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। मतलब देखते ही देखते जो कोरोना वायरस है वो लाखों लोगों की जिंदगी से, मतलब बहुत सारे लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, बहुत सारे मरीज हैं इसके, ठीक है। तो ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया कौन, कोरोना वायरस, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिखना है। मैं आप लोगों को आपकी व्यवहारिक भाषा में लिखा हूं ताकि आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाए। अब आपको ये तो पता ही है कि कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से फैला हुआ है समाचार की दृष्टि से, या वुहान पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया। कोरोना वायरस जो है 180 देशों और उनके राज्यों में अपने चपेट में ले लिया। कोरोना वायरस जो है 180 देश और जो देश के राज्य हैं उनको अपने चपेट में ले लिया। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा मैंने ये हैंड राइटिंग है ऐसे ही आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ चपेट में ले लिया और 7 जनवरी 2020 में चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी हुई और चेक हुआ। एक जब व्यक्ति को हुआ चीन में तो चेक हुआ तो पता चला कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 है, तब इन्हें ये जानकारी हुई थी। तो इतना आप लोगों को प्रस्तावना में लिखना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा ताकि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्रस्तावना आप लोगों को समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप लोग देख सकते हो कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला और यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया और देखते ही देखते ये लाखों लोगों के अपने चपेट में ले लिया, लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने लगा और कोरोना वायरस ने 180 देश और उनके जो राज्य हैं अपने चपेट में ले लिया। और 7 जनवरी सन 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। अब देखो कोरोना वायरस कैसे फैलता है। अब जैसे वायरस है, वायरस का हम लोग प्रस्तावना देखिए। अब ये देखेंगे ये जो वायरस है ये कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, अगर एक आदमी को हो जाए तो दूसरे आदमी को कैसे हो जाता है कोरोना वायरस, ठीक है। तो देखो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज हैं, जैसे कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कोरोना वायरस का मरीज हो जाता है। तो जो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से, अगर जो कोरोना वायरस का मरीज है अगर वो छींक दे तो उनके आसपास लोगों तक तेजी से फैलता है। तो उसके जो आसपास आदमी होते हैं, लोग होते हैं, उनको भी कोरोना वायरस जो है तेजी से फैलने लगता है अगर वो छींक दे तो, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस है वो तेजी से फैलने लगता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है।
और ये जो कोरोना वायरस है तेजी से फैलने लगता है। मरीज की थूक, जो मरीज का थूक होता है, थूक, ठीक है, थूक कर अपने मुंह, मतलब अगर थूक कर अपने मुंह, चेहरे, नाक, ठीक है, नाक, हाथ, यहाँ नाक हाथ लगाने से फैलता है। अगर जो थूक है उसे छू लें तो अपने मुंह, चेहरे या कान, नाक कहीं भी लगा दो तो फैल जाता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। ये 14 दिनों तक किसी भी मनुष्य में एक्टिव रह सकता है, मतलब रह सकता है 14 दिनों तक, ना कोई लक्षण दिखाएगा कि कोरोना वायरस का लक्षण है ना कुछ, और 14 दिनों तक रहेगा, उसके बाद लक्षण दिखाना शुरू करेगा, फिर आपको मरीज बना देगा कोरोना वायरस का, फिर उससे मृत्यु भी हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो कोरोना वायरस कैसे फैलता है यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैंने कुछ टिप्स लिख दिए हैं, इसको आप लोगों को ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने लिखा है, तब बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस से बचने का उपाय। देखो स्टूडेंट, कोरोना वायरस से बचने का उपाय क्या है? अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें, मतलब 20 सेकंड तक अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ छुएं तो उसको अपने तुरंत अपने हैंड को वॉश कर लो, ठीक है, और 20 सेकंड तक वॉश करो, और हैंड सैनिटाइज का प्रयोग करो, और जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसका भी प्रयोग करो, ठीक है। और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाओ। अगर आप कहीं भी निकल रहे हो मार्केट या कहीं भी आप टहलने जा रहे हो तो अपने जो मुंह है उसमें मास्क जरूर लगा लो, ठीक है। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का भी फैसला किया। इससे बचने के लिए सरकार ने जो था कई सारे लॉकडाउन भी लगाए, मतलब लॉकडाउन पूरा देश को मतलब क्लोज कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, जो इस समय बहुत ही सही उपाय है, जो इस समय इससे बचने के लिए एक बहुत ही सही उपाय है, ठीक है। तो ये था कोरोना वायरस से बचने का उपाय सबसे अच्छा है कि आप अपने हैंड को समय समय पर धोते रहें, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हैंड को धोएं, और सैनिटाइजर का प्रयोग करो, ठीक है, समय समय पर सैनिटाइज अपने हैंड को किया करो, ठीक है। एंड और अपने मुंह पे मास्क जरूर लगाओ, अपने मुंह पर जो है उस पर मास्क जरूर लगाओ। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का भी फैसला किया, जो कि इस समय बहुत ही सही उपाय है, ठीक है। तो इतना कोरोना वायरस से बचने का उपाय समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उसके लक्षण क्या है, ठीक है। आपको रेड पेन का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। देखो, तेज बुखार, अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो यहाँ लक्षण है, नंबर 1 तेज बुखार, नंबर 2 गले में दर्द, गले में भी दर्द होता है अगर कोरोना वायरस हो जाए और तेज बुखार होगा, ठीक है। खांसी आना, खांसी भी बहुत ही तेजी से आने लगती है, रुकती नहीं है खांसी। और सांस लेने में तकलीफ, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जो सांसें आती हैं जाती हैं, ठीक है, ये सांस लेने में भी तकलीफ होती है अगर कोरोना वायरस हो जाए तो तकलीफ, ठीक है। और फेफड़ा कमजोर होना, और जो फेफड़ा अंदर होती हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं। यह शरीर के अंगों को नाकाम कर देती हैं, नाकाम मतलब अगर काम नहीं करती हैं, जो शरीर के अंग होती हैं, अगर ये कुछ दिन तक रहे कोरोना वायरस आपके शरीर में एक्टिव, तो ये आपके अंग जो है शरीर के वो नाकाम कर देती हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे कोरोना वायरस से मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही भयानक ये रोग है, ठीक है, बहुत ही भयानक वायरस है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। नंबर 1 प्रस्तावना, आपको हेडिंग डालना है, फिर कोरोना वायरस जो है कैसे फैलता है, फिर कोरोना वायरस से बचने का उपाय, फिर कोरोना वायरस के लक्षण। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। जो कोरोना वायरस है उसको निपटने के लिए मतलब जो देश है उसमें क्या खोज हुआ, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। आप लोग हेडिंग याद रखना, अगर हेडिंग याद रहेगा तो वहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सब कुछ लिख दोगे हिंदी में, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। हेडिंग आप लोग पहले लिख लो अच्छे से, फिर उसे कई बार पढ़ो, तब अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, देखो पूरी दुनिया कोरोना वायरस के वैक्सीन की खोज में जुट गई। देखो पूरी दुनिया है कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज रही है, लगातार प्रयत्न कर रही है, ठीक है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा। लेकिन अभी तक जो है ना सफलता हाथ नहीं लगा, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो नहीं बना है, ठीक है। तो ये था कोरोना वायरस से निपटने की खोज, जो देश अभी प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। अब लॉकडाउन की भारत में पहली पहल, यानी कि लॉकडाउन का पहल था, आप लोगों को पता होगा कई दिनों तक लॉकडाउन भी था, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ इसके बारे में देखते हैं। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार है समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया। 14 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मतलब भारत में जो पूरा देश में लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ये सब पता है, अगर आपको हेडिंग याद होगा तो सब कुछ लिख दोगे, ठीक है। भारत में लॉकडाउन कर दिया, इसके चलते 4 बार यही निर्णय किया गया। ये जो लॉकडाउन का निर्णय है ये 4 बार किया गया भारत में,
और इसी के चलते दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए, सड़क पे चलना भी बंद कर दिया गया। ठीक है, पुलिस जो थे वो चलने लगे, देखने लगे कि भीड़ भाड़ कहीं तो नहीं है। ठीक है, और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहें, और ये भी निर्णय किया गया कि भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहें, एक दूसरे के ज़्यादा पास ना आए। ठीक है, और इससे प्रदूषण भी कमी हुआ। अब इससे लॉकडाउन के कारण देश में प्रदूषण भी कमी हुई, क्योंकि जब गाड़ी मोटर चलते नहीं थे तो प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि गाड़ी मोटर से भी प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण की भी कमी हुई। तो ये लॉकडाउन के पहल में आप लोग और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे उपसंहार। देखो उपसंहार में क्या है, देखा जा रहा है कि जहाँ मरीज का इलाज चल रहा है, मतलब मरीज का इलाज चल रहा है, कोरोना वायरस जो है उसके मरीज का इलाज चल रहा है, वहाँ हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। और हर चीज़ में इधर देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक और हानिकारक वायरस है। जो ये वायरस है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और हानिकारक है, ये मृत्यु भी हो जाती है, इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तड़प के मरते हैं। ठीक है, तो ये उपसंहार हो गया। अब आपको अगर आ जाए स्टूडेंट कोरोना वायरस पर निबंध, तो जितना मैंने बताया है अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा कोरोना वायरस पर निबंध। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिए, और आपको किसी और निबंध में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं निबंध जरूर बना दूंगा उस टॉपिक पर। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग इस वीडियो को 1000, केवल 1000 लाइक तक पहुँचाते हो तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे निबंध लाने वाला हूँ। तो 1000 लाइक जल्द से कर दीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। PDF डाउनलोड करना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।